वेलकम टू सुमित बीपीएससी एकेडमी। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस सेट में आपको पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और सभी क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। इसमें बुक में जो लगभग सेट दिया गया है 21 सेट है, 20 मॉडल सेट है और एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेट है जो कि 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, वो भी इसमें दिया गया है। इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले हमें ओवरव्यू मिले कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स आते हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों मिलाकर 25 मार्क्स है। इंग्लिश से 25 मार्क्स पूछा जाएगा, हिंदी से 15 मार्क्स पूछा जाएगा और कंप्यूटर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी के लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और टोटल आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को आपको 2 से 3 सेकंड में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच आइडेंटिकल पर्सन कैन बी प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी सहायता से सेम तरह के पर्सन को प्रोड्यूस किया जाता है जीन की सहायता से। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 क्लोनिंग। क्लोनिंग वह ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक मनुष्य को सेम दूसरे मनुष्य की तरह बनाया जाता है और इसके लिए जीन का प्रयोग किया जाता है। जीन जो है डीएनए में रहता है और उसी की सहायता से ये बायोसाइंस का प्रोसेस है, इसको किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गोल्ड। तो सोने का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। तो सोना का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? AU, यानी ऑप्शन 2। और ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड में इसको बोलते हैं ऑरम। और सोना का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला का पूछे कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है तो आप लोग बताइएगा 79। अगला क्वेश्चन है कि एम ऑफ डैश इज़ टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट है जनरेट करने का काम किसका होता है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम। तो यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा बैटल फील्ड है उसका नाम क्या है? तो आपके हिंट के लिए ये जो बैटल फील्ड है वो इंडिया में ही है और इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, यानी ऑप्शन 1। सियाचिन जो है वो नॉर्दर्न कश्मीर में पड़ता है और ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड का। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन किसको बोला जाता है? देखिए, आयरन मैन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और ये एक ऐसे पुरुष थे जो कि पूरे इंडिया को यूनाइट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और ये पहले होम मिनिस्टर थे और इन्हीं के नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है और ये गुजरात में है और ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2018 में। इसकी जो लंबाई है लगभग 182 मीटर है, मतलब हाइट इसका। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रहना है। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। जो इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य होता है यानी चीफ, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं और इनका जो टेन्यूर होता है वो 6 साल का होता है या फिर 65 साल, दोनों में से कोई पूरा होगा पहले तो कंप्लीट हो जाएगा टेन्यूर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सत्येंद्र प्रसाना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाना सिन्हा और ये जो थे वो बिहार के पहले गवर्नर थे और बिहार और उड़ीसा दोनों के ये गवर्नर थे 1920 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन।
तो देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या ड्यूटी होता है, जो भी सांसद का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है या फिर विधायक का इलेक्शन है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, फिर या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद हो गया, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसका चुनाव करवाता है। इसके साथ साथ इलेक्शन को कंट्रोल करना और कंट्रोल करने के साथ साथ उसको देख रेख करना, ये सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इसमें से जो काम नहीं है वो है लोकल इलेक्शन ये नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कराती है। अगला क्वेश्चन है रबी क्रॉप आर सोन इन, रबी क्रॉप कब ये उपजाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर में। अगला क्वेश्चन है शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, और ये जो है जो डॉल म्यूजियम है ये सेटअप किया गया था के शंकर पिल्लई के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस, चौरी रिवोल्ट बिहार में कब हुआ था, और इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा 1798, और 1798 से लेकर 1799 के बीच में हुआ था, और ये जो किया गया था ये भूमिज ट्राइब के द्वारा किया गया था रिवॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, तो प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में लड़ा गया था, और इसमें जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से था, और ये नवाब ऑफ बंगाल थे, और इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेंच के भी जो थे वो एलाइज यहाँ पे दोनों मिलकर लड़े हुए थे, और इसमें जो था वो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश का जो था वो लीडर था, और ये 23 जून 1757 में युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, तो उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1936 में। 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन गोल्ड मेडल, तो देखिए सोने का मेडल जो जीतने वाले पहले जिम्नास्ट, इनका नाम क्या है, इनका नाम है दीपा कमाकर, और ये जो थे 2014 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ का हुआ था उसमें जीता था, और 18 में जो था ये पहले ऐसे जिम्नास्ट बन गए जो कि गोल्ड जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, तो पौधों में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, इसका आंसर होगा जाइलम यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए डेमोक्रेसी द पार्टी इन पावर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो भी पार्टी पावर में होती है, सत्ता में रहती है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के प्रति, यानी पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और पार्लियामेंट जो है वो लोग ही डायरेक्टली क्रिएट किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर से द बुक पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन रिटन बाय, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर, और इसमें जो था शशि थरूर ने 2018 में एक नॉन फिक्शन बुक है जो कि लिखा गया था, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसद भी हैं। अगला क्वेश्चन विच इज़ द आउटर मोस्ट हिमालयन चेन, आउटर मोस्ट हिमालयन चेन कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक, और ये लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है, और एल्टीट्यूड अगर देखा जाए तो 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ यूनिरी सिस्टम, तो यूनिरी सिस्टम का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, देखिए तो यूनिरी सिस्टम का काम होता है यूरिन को डिस्चार्ज या फिर उसका जो भी प्रोसेस है फंक्शन करना, तो इसका जो पार्ट नहीं है वो है ब्रोंकी जो है वो लंग्स का पार्ट है, लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, और कोसी नदी अगर पूछे कि कोसी नदी जो है वो किस नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो कोसी नदी जो है वो सोन नदी, और इसमें जो है 3 स्ट्रीम रहता है, एक सन कोसी, उसके बाद से अरुण कोसी और तमूर कोसी, ये तीनों मिलके कोसी का निर्माण करते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ह्यूमन बींग्स फ्लोरा फौना फिश एनिमल्स एंड द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द देम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ये सभी ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड। तो तेलहर वाटरफॉल लोकेट कहाँ है? बिहार में। और ये बिहार में जो है वो कैमूर में स्थित है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का खोज किसने किया था? तो देखिए सोलर सिस्टम का खोज किया था वो कोपरनिकस ने किया था। और उसने यह एक एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ऑप्टिकल पार्ट में ये जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलवाई। तो इसमें से कौन सा एक एलवाई नहीं है? तो यहाँ पे एलवाई का मतलब होता है कि जो दो या दो से अधिक जो एलिमेंट से बना रहता है उसको एलवाई बोलते हैं। तो इसमें जो प्योर एलिमेंट है वो है सिल्वर, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और ये जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन ही जीएस के पूछे जाएंगे, जीके जीएस के। क्वेश्चन है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो समाज वाज होज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी? और इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो 20 अगस्त 1828 में किया गया था। और इसमें जो थे वो एक और पर्सन थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था। अब आइए हम लोग रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन में हम आपको लॉजिक बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है और इसको कैसे क्या होगा प्रोसेस, सभी ट्रिक को हम आपको बता देंगे और इसके साथ साथ आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन 26 नंबर है कि इसमें से 4 जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऑड बताना है। तो दो इसमें जो 3 ऑप्शन है जैसे कि लियोपार्ड है, टाइगर है और इसमें वाइल्ड कैट, ये सभी क्या है? ये सभी एक कॉर्निवोरा टाइप एनिमल है। कॉर्निवोरा का मतलब होता है कि सिर्फ मीट खाते हैं, लेकिन ये फॉक्स जो होता है ये एमनीवोरा है, वो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉक्स। अब अगला क्वेश्चन है कि कोडिंग का है और कोडिंग में दिया गया है 5 का कोड है 5137। तो इसमें क्या करना है? 5 के जगह 5, आई के जगह 1 और भी के जगह 3 और ई के जगह 7, इसी तरह आर का जगह 9 और ए के जगह 2 और टी के जगह 4। और इसी तरह करके हम एफ के जगह यहाँ पे लिख देंगे 5 हो जाएगा और ई का जगह लिख देंगे 3 हो जाएगा। तो इसी तरह करके जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 यानी 5729। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज़ द सेम रिलेशन। तो देखिए पहला जो टर्म दिया गया है इसके साथ कोई रिलेशन है, सेम उसी तरह आपको इसका रिलेशन बनाना रहता है। तो के से रिलेशन ए के साथ, ओ का ई के साथ, तो आपको अल्फ़ाबेट जो है वो लिखना पड़ेगा और सबका नंबरिंग करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी GKLP। ये सभी का सॉल्यूशन आपको PDF में दिया जाएगा और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है BPSC एकेडमी। आप लोग का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि 4 लेटर ग्रुप जो है दिया गया है और ये सभी रिलेटेड है। जो एक ऑड है जो रिलेटेड नहीं है उसको सॉर्ट आउट करना है, वही आंसर होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है अपोजिट लेटर। B का अपोजिट है Y, A का अपोजिट है Z, उसी तरह F का अपोजिट है U, E का अपोजिट है V, H का अपोजिट है S, G का अपोजिट है T। लेकिन ऑप्शन 2 में ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब आइए फिर कोडिंग का ये क्वेश्चन है। इसमें कोडिंग में दिया गया है कि लीडर को कोड किया गया है EL डेयर के साथ, उसी तरह फाउंटेन का कोड। तो देखिए फाउंटेन का कोड जैसे ये कोडिंग किया गया है इसमें क्या किया गया है कि एक्सचेंज किया जाएगा ऐसे ऐसे, तो उसी तरह एक्सचेंज करके आपका आंसर जो होगा वो होगा OFNUATNI ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग से। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको सभी का इक्वेशन टाइप बना लेना है। इसमें जैसे कि दिया गया है कि P इज 3 टाइम Q,
तो ऐसे ही सबका इक्वेशन बनाने के बाद से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद से बताना है कि कौन सा सिल्वर ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे कम वजन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आर का वजन सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है, लेडी ने बताया कि एक पर्सन जो कि उसका हस्बैंड और द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो ऑफ गर्ल। तो यहाँ पे ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में एक ट्रिक होता है कि लेफ्ट से प्लस राइट से जो पर्सन होता है उसमें -1 किया जाता है तो टोटल पर्सन के बराबर नंबर आता है। तो इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा और इसका आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी का क्यूब किया गया है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो अगला जो होगा वो 9 का क्यूब होगा। 9 का क्यूब क्या होता है, 7 2 9। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और इसमें आपको सिलोजिज्म बनाना रहता है। जैसे कि दिया गया है कि ऑल पी आर मैन, पी हो गया, मैन हो गया, सम मैन आर इलेक्ट्रीशियन और नो इलेक्ट्रीशियन जो है वो दिया गया है कुक। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दिया गया है कि ऑल सम, कंक्लूजन है सम प्लम्बर्स आर कुक, सम प्लम्बर्स आर कुक। तो इसमें प्लम्बर और कुक में कोई रिलेशन नहीं है तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सम प्लम्बर्स आर नॉट कुक। तो ये भी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई अभी जो है कन्फर्म जो है रिलेशन नहीं बताया गया है तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि सम मेन आर नॉट कुक, सम मेन आर नॉट कुक। तो ये बिल्कुल सही है, इतना जो मेन है वो कुक नहीं हो सकता। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 3 फॉलो। अब अगला क्वेश्चन है, 5 चिल्ड्रेन है ABCD और सीट कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन में। तो ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे बनाना रहेगा, सभी का डायरेक्शन जो है वो साउथ रहेगा ऐसे। तो इस तरह आप सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व करेंगे और उसमें बताना है कि हु इज़ इन द मिडिल। तो मिडिल में कौन बैठा है ये बताना है। हालांकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डी जो है ये में बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है साइन जो है एक्सचेंज करना है, साइन को रिप्लेस कर देना है। प्लस को जो भी साइन है उसको माइनस कर देंगे, माइनस के जगह हम कर देंगे प्लस, और गुना के जगह कर देंगे प्लस कर देंगे। और उसके बाद से इसी तरह सबका हम लोग साइन एक्सचेंज करने के बाद से बताना है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकल के आएगा 17, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये इसका हो जाएगा 0.2, इसका 0.8। तो ये स्क्वायर पे है, उसी तरह इसको गुना करना है और सबको गुना करके बाद से जोड़ देना है। तो जोड़कर जो आंसर आएगा वो आएगा 37। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द डैट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 144, 108, 72। तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका 2 ट्रिक है, या तो आप जो है ऑप्शन को 144, 108 और 72 से डिवाइड करके देखें और देखें कि किस में जो है 3 रिमाइंडर आ रहा है, इस तरह बना सकते हैं। और नहीं तो आप जो है इसका LCM ले सकते हैं। LCM को क्या करेंगे कि LCM लेने के बाद से 3 इसमें जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो इसलिए ऐसा करने पे जो राइट आंसर होगा वो 435 होगा। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए एरिया जो रेक्टेंगल का दिया गया है, लेंथ जो डायगोनल का वो दिया गया है, पेरीमीटर निकालना है। तो इसका एक इसका आंसर होगा वो होगा, देखिए सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला होता है L × B और पेरीमीटर होता है 2 × L + B।
तो इसी के फॉर्मूला के आधार पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा पेरीमीटर जो होगा वो 50 होगा। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से दिया गया है और इसमें दिया गया है कि 3 पाइप है ए बी सी, और ये ए जो है 15 घंटा में, बी 12 घंटा और सी जो है 18 घंटा में टंकी को फिल करता है। तो पहले तो ए और सी को काम किया जाता है और उसके बाद से पूछा गया कि जो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो ए और सी जो है वो क्या करेगा कि कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो इसमें जो टोटल टाइम जो दिया गया है, टोटल टाइम आपको कैसे निकालना है, ए को आप लिख सकते हैं 15, बी को लिखिए 12 और सी को लिख दीजिए 18 और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 180। तो 180 जो होगा वो आपको यहाँ पे जो ए और सी का इफ़िशियंसी है, यानी ए और सी का इफ़िशियंसी क्या होगा 12 और 10 होगा, तो उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा जो टाइम पूछा गया है वो टाइम आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 8.2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स के जगह 4 और वाई के जगह 5 बैठा देना है और उसके बाद से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा -22/3। अगला क्वेश्चन है एक्स, और यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है x + 1/x 12 है और x² - 1/x² 50 है। तो इसमें पूछा गया है x का पावर 4 - x/1/x का पावर 4 का मान। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो इसका आंसर हो जाता है, सबसे पहले तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 को आप x² + 1/x² लिख सकते हैं और उसको लिखने के बाद से और उसको गुना कर दीजिएगा x² - 1/x² से। दोनों का गुना करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 142 गुना होगा 50 और टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 7100, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, और इसमें क्या करना है, इसमें आप सभी को फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला याद होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। हालांकि इसका आंसर जो होगा वो -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन से, टाइम एंड स्पीड। इसमें दिया गया है ट्रेन स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर और पोल को 1.5 मिनट में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लंबाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रेन का लंबाई होगा उसका जो स्पीड है उससे गुना कर दीजिए उसका टाइम से, तो हमारा लंबाई आ जाएगा। उसके लिए आपको टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लेना है या फिर टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करिए, मीटर में पूछा गया है। तो आवर को आप लोग यहाँ पे जो सेकंड में होगा वो सेकंड में हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में क्या होगा 60 से गुना कर लेंगे तो 90 सेकंड आएगा। और उसके बाद से स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए तो इसको 5/18 से गुना कीजिए, 60 × 5/18 तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और इसको गुना कीजिए 90 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 गुना 60, तो ये हो जाएगा 25 छक कितना हो जाएगा 25 छक 1500, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 22 1/2% को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी नंबर से, तो रिजल्ट आ रहा है इतना। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 45/2% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 55 का वैल्यू आप लिख लीजिए। 55 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 45/2% सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर से, तो नंबर को हम लोग 100x मान लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद से कितना आएगा 45/2x आएगा। तो 45/2x का मान रख देंगे 270, तो 270 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100x का मान जो निकल के आएगा वो निकलेगा 280, यानी ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई कर देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 47 का आंसर हो जाएगा 7/2, तो इसका आंसर हो गया 7/2 ऑप्शन 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट से है। इसमें दिया गया है इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 25,000 बन जाता है
और 25,000 अमाउंट जो है वो 36,000 बन जाता है 2 साल में। तो रेट बताना है। तो रेट कैसे निकलते हैं? रेट अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 के पावर n। तो इसी फार्मूला पे हम निकालेंगे तो रेट निकल जाएगा, और रेट जो हमारा आएगा वो आएगा 20%। अगला क्वेश्चन है 10,000 को इन्वेस्ट किए 10% के दर से, तो कितने साल में ये 1500 इंटरेस्ट देगा? तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। SI का फॉर्मूला होता है P/RT/100। तो इसी बेसिस पे इसको निकालेंगे तो हमारा जो टाइम आएगा वो 3 साल आएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 10,290 है, और नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो तीनों को गुना करके x कर देंगे। तो तीनों का गुना करने के बाद से x³ होगा, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, उसके बाद से x³ निकाल देंगे, और उसी में जो पूछा जाएगा यानी 5x, तो 5 गुना x कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, और इसका आंसर जो होगा वो होगा 35। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 51 में है, प्रोस्पेरिटी का एंटोनिम अपोजिट क्या है? प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है कि संपन्न, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। तो ये एक जो है वो इडियम फ्रेज की तरह है, और इसका आंसर हो जाएगा फेस डेंजर बोल्डली, यानी किसी भी जो खतरा है उसको दृढ़ता के साथ, हौसले के साथ उसका सामना करना। अगला क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट सिनोनिम थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का जो सिनोनिम यानी समान शब्द है वो होगा फ्रूगल, ऑप्शन 3। और फ्रूगल मतलब होता है कि कोई भी पैसा या फिर कोई रिसोर्स को बहुत ही सावधानी से यूज करना, वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो किसी को प्लीज़ करना। प्लीज़ यानी यहाँ पे ये दिया गया है, प्लीज़ का मतलब होता है कि माफ़ करना, और ये आप लोग को इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फैटिडियस, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको अंडरलाइन किया गया है, और इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि क्या है जिसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन है ही परसिस्टेड टू डू दैट ही थॉट वाज राइट। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि वो वही करना चाहता है जो कि वो सोचता है, तो व्हाट ही डू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इन डूइंग व्हाट ही थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टर्न। स्टर्न का जो सिनोनिम होगा वो होता है स्ट्रिक्ट, यानी बहुत ही कठोर। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस आइडेंटिफाई से जिसमें कोई ग्रामेटिकल इरर है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि किस में इरर है। तो इरर डिटेक्शन है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसका आंसर होगा डिस्पाइट ऑफ। देखिए डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट ही कुड नॉट गेट ए डिसेंट जॉब, इसके जगह होगा डिस्पाइट या इंस्पाइट। अगला क्वेश्चन है गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को अच्छे से और फ्लुएंसली के साथ बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इडियम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टैलेंट टू स्पीक वेल। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स है द मैन डैश हैवी लॉसेज इन हिज इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन अकॉर्ड। इन अकॉर्ड मतलब क्या होता है कि मतलब हो जाना, कोई चीज़ घट गया, यानी जो भी मैन था उसका इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा लॉस घट गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 60 से लेकर 64 के बीच में ये क्लोज टेस्ट है, यानी ये एक पैसेज छोटा सा दिया रहता है, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको पैसेज के अनुसार भरना रहता है। तो देखिए इसमें जो कुछ पैसेज है हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले दे डैश चाइना ऑक्युपाइड ए मेजर पोर्शन ए चाइना एंड जापान क्लैश द अपनी नॉर्दर्न इंडिया। देखिए पैसेज को पढ़ने के बाद से समझ में आ गया कि ये जापान और चाइना के जो मिलिट्री फोर्सेज है उसके क्लैशेज के बारे में दिया गया है, जो कि 1937 के बीच में हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो 60 नंबर है इसमें क्या होगा? तो देखिए दे यानी चाइना और जापान क्या हो गया? तो ये हो गया
क्या किए थे, यहाँ पे आपको पढ़ने से लिख रहा है कि जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवोक ए वार, और जापानीज ने क्या किया, चाइना में इन्वेड कर दिया, इन्वेड यानी कब्जा कर लिया, तो इसलिए इसका आंसर पहला का होगा फर्स्ट। अब 61 में देखिए क्या है, इसमें दिया गया कि इन्वेड कर लिया, उसके बाद ऑक्युपाइड ए मेजर पोर्शन, तो मेजर पोर्शन के बाद से डैश इट, तो डैश इट के बाद से हमेशा ऑफ इट यहाँ पे शूट करेगा। अब आगे देखते हैं कि उसके बाद चाइना और जापान जो आर्मीज थे, जापानीज थे, वो डैश क्लैश्ड इन नॉर्दर्न, तो कौन सा क्लैश करते हैं, तो ट्रूप के बारे में जानते होंगे, जो मिलिट्री ट्रूप्स होता है वही क्लैश करेंगे। अब आगे 63 में क्या क्लैश करने के बाद से थ्रोइंग द इंटायर कंट्री इनटू डैश, तो पूरे देश को क्या कर दिए, पूरे देश को उसमें क्या कर सकते हैं, तो एक टेंशन का स्थिति पैदा कर दिए, टर्मोइल कर दिए। अगला ऑप्शन यहाँ देखते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल वेयर शॉट डैश डेड, तो देखिए बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, शॉट के बाद से क्या आएगा, शॉट के बाद से आएगा टू डेथ। अब आगे हम लोग देखते हैं एंटोनिम है, सेंस्योर का एंटोनिम, सेंस्योर का एंटोनिम होता है, सेंस्योर का एंटोनिम होता है प्रेज, प्रेज यानी सेंस्योर का मतलब क्या होता है, सेंस्योर का मतलब होता है कि किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना, तो क्रिटिसाइज करना, लेकिन प्रेज का यहाँ पे अपोजिट है, तो प्रेज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें देखिए पैसेज है, वी आर गोइंग टू हैव प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन, तो जो आपका जो काइंड इन्विटेशन था उसको रिसीव एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं, तो इसमें क्या होगा, वी आर हैविंग प्लेजर, वी विल हैव ए प्लेजर, वी हैव ए प्लेजर, इसका आंसर हो जाएगा वी हैव प्लेजर, वी हैव प्लेजर, यानी हम लोग को खुशी है आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करके। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म, तो नरेशन के क्वेश्चन और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, सी आंसर्ड 50 क्वेश्चन इन 1 आवर, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो दिया गया है इसमें वो दिया गया है 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो और सी जो है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो 50 क्वेश्चन प्लूरल है, तो उसके साथ हैव लगेगा, तो 50 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि पास्ट में है, तो हैव भी नहीं लग सकता क्योंकि पास्ट में देना है, तो पास्ट में यहाँ वेयर है, और ये भी ऑप्शन 4 नहीं होगा, यानी बच गए 2 ऑप्शन 2 और 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 50 क्वेश्चन वेयर बीइंग आंसर्ड और 50 क्वेश्चन वेयर आंसर्ड, तो देखिए पहले यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है तो उसी का हम लोग यहाँ पे रखेंगे सिंपल पास्ट में ही, तो यहाँ पे आंसर होगा 50 क्वेश्चन वेयर आंसर्ड बाय हर इन 1 आवर, यानी ये भी गलत आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, 4 ऐसे जंबल वर्ड है, यानी इन चारों सेंटेंस को अरेंज करना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना रहता है कि कोई सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग सेंटेंस को हमेशा देखिए, तो स्टार्टिंग सेंटेंस इसमें से क्या होगा, जो इंट्रोडक्शन करवाता है, इंट्रोडक्शन करवाने वाला इसमें सेंटेंस कौन सा है, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए डीएनए कोड होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि ये कोड के बारे में बता रहा है, उसके बाद से होगा कि कोड जो नेचर होता है इंडिविजुअल का वो डिटरमाइन किया जाता है कोड से, उसके बाद से ही जेनेटिक मटेरियल के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा BADC। अगला क्वेश्चन है, समथिंग दैट कैचेज फायर इजीली, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका होगा इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट रॉन्ग स्पेल्ड कौन सा है, पार्टिकल सही है, डिसकंसर्न भी सही है, उसके बाद से नॉर्चर भी सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस में दिया गया है ग्रामेटिकल एरर बताना है, डार्कनेस स्पाइल्ड लाइक इंक एंड बिगेन टू स्प्रेड एट एवरीथिंग,
तो देखिए डार्कनेस जो है वो स्पाइल लाइक इंक की तरह फैलता है और सभी पे चला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एट एवरीथिंग नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेड एट एवरीथिंग। इसके जगह होना चाहिए स्प्रेड एवरीवेयर, एवरीथिंग नहीं एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ। तो ये नरेशन का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वेल। इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं आगे ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, सीमा वार्नड हर डॉटर नॉट टू गो नियर द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द आर्मी वाज डैश द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो आर्मी क्या होता है? आर्मी को यहाँ पे क्या किया जाता है? आर्मी को हमेशा एम्प्लॉयड किया जाता है, लगाया जाता है। नहीं, यहाँ पे आर्मी को डिप्लॉयड, हाँ आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे आर्मी इज़ डिप्लॉयड एट दिस प्लेस दैट प्लेस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 4 जंबल सेंटेंस दिया गया है और इसमें जंबल सेंटेंस का एक ही ट्रिक है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन सेंटेंस को पहचानें। तो इसमें इंट्रोडक्शन सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोडक्शन सेंटेंस है सबसे पहले प्रागे। प्रागे इन द चेक रिपब्लिक नोन फॉर द स्ट्राइक रेड रूप। उसके बाद से हमारा कॉम्बिनेशन बैठाना रहता है, बी होगा, उसके बाद से ए होगा और उसके बाद से डी होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CBAD, CBAD। आइए अब हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्यय से क्वेश्चन है कि निर्वासित शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? निर्वासित में सब प्रत्यय जो है वो ईत है। अगला क्वेश्चन है, ये समान अर्थ से है। धरती का समान अर्थ होता है भूमि। जंगल का समान अर्थ होता है कानन, यानी ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है पक्ष। यहाँ पे दिया गया है विलोम शब्द। तो पक्ष का विलोम क्या होता है? पक्ष का विलोम होता है विपक्ष। लौकिक का विलोम क्या होता है? लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें शुद्ध वाक्य है मेरा ध्यान अपने मित्रों की ओर था। अगला क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? 82 में शुद्ध वाक्य है उनका आना निश्चित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला में है मुहावरा और लोकोक्ति है, जैसे कि घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना का मतलब क्या होता है? कि अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव करना। अगला क्वेश्चन है जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत ही इजी है। तो जैसी करनी वैसी भरनी का क्या मतलब है? कि कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम अब लंबू बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बिंदु गही, चाहत गडग आकाश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे उपमेय की उपमाना किया गया है। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश से जो संविधान के प्रतिकूल हो। तो जो संविधान के प्रतिकूल होता है वो क्या होता है? असंवैधानिक होता है। जो कठिनाइयों से भेदा या तोड़ा ना जा सके तो इसको बोलते हैं दुर्भेद। दुर्भेद यानी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी बताना है, उज्ज्वल 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 उज्ज्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन में विसर्ग संधि है। आगे अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, इसमें से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? तो संधि और समास दोनों है। ये है पंचानन। पंचानन ऑप्शन 2। इसमें जो है पंचानन में बहुब्रीहि समास है और ये जो है व्यंजन संधि भी है। अब हम लास्ट में कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन लगभग MS ऑफिस जो कि पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड से होते हैं। तो आपको इस तीनों को टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट में वर्कशीट में कितने होते हैं? तो MS एक्सेल में कितने वर्कशीट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। 3 होते हैं और ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। फॉन्ट साइज 36 पॉइंट है वर्ड में, तो ये कितने इंचेज के बराबर होता है? तो 36 है तो इसका जो साइज हो जाएगा वो 0.5 के बराबर। जो 72 पॉइंट होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। तो 36 है तो आधा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन नहीं है मीनू बार का। तो मीनू बार का ऑप्शन नहीं है, ये है इंटरनेट मीनू बार में नहीं रहता है, बाकी इंसर्ट, होम और पेज लेआउट ये वर्ड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सर्विस नहीं है इंटरनेट प्रोवाइडर के पास। तो सर्विस जो नहीं होता है वो होता है वेब एडमिनिस्ट्रेशन का, बाकी सब जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इंटरनेट, सफारी और सी मंकी। तो देखिए इंटरनेट जो होता है वो कहाँ से संबंधित है। तो इंटरनेट जो है वो मोज़िला से है, सफारी एप्पल से, सी मंकी माइक्रोसॉफ्ट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट मैचेज द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो देखिए स्प्रेडशीट है और इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले इंटर करने पे क्या होता है, इंटर करने के बाद से जो होता है वो नेक्स्ट डाउन मूवमेंट होता है, नेक्स्ट डाउन मूवमेंट यानी नेक्स्ट डाउन मूवमेंट नेक्स्ट यहाँ पे बी होगा, 1 का बी। उसके बाद से टैब का क्या होता है, शिफ्ट जो होता है वो नेक्स्ट सेल में लेफ्ट में मूवमेंट करता है, यानी इसका ये होगा। और टैब का होगा मूव अस टू नेक्स्ट सेल टू राइट, यानी ये। एरो का क्या होता है, एरो का होता है एरो डायरेक्शन में। तो इसलिए इसका मैच करने के बाद से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन टेबल। सेल अलाइनमेंट नहीं है और इसका आंसर क्या होगा। सेल अलाइनमेंट का मतलब कि जो भी हम लोग वर्ड लिखते हैं पैराग्राफ, वो या तो लेफ्ट रहता है या राइट या फिर मिडिल में। तो इसमें 3 में जो है सही है, बाकी एक जो है वो नहीं है, वो है अलाइन अक्रॉस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का फंक्शन नहीं है और इसका आंसर जो होगा वो होगा कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस वर्ड 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर्स का यूज नहीं करते हैं। इसमें दिया गया है कि बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन जो टेबल प्रॉपर्टी होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन कि कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस जो होता है वो हमेशा email@domain.com से होता है, हमेशा email@domain होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेटर रहना चाहिए, लेकिन इसमें जो है स्पेस है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और जिसमें हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, सभी का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देखा। आई होप सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो PDF है सॉल्यूशन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल सुमित BPSC एकेडमी पे डाल दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।